नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी अड्डा में। फ्रेंड्स, तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे एडिक्शन के बारे में। क्या होता है एडिक्शन, क्या होते हैं एडिक्टिव पीपल, सब कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं एडिक्शन की। तो यहाँ पे एडिक्शन आखिर होता क्या फ्रेंड्स? तो सिंपल सा आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि देखिएगा कि आदतें दो प्रकार की होती हैं। एक होता है गुड हैबिट, यानी कि आप किसी अच्छे कार्य को करते हैं तो वो आदत हो गया, यानी कि आप उसको करेंगे और नहीं करेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके फ्रेंड्स। और एक आदत है कि जिसको कहते हैं हम लोग बैड हैबिट, बुरी आदत, यानी कि जब तक उसको नहीं करेंगे तब तक आपको चैन नहीं आएगा। समझने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स, आखिर हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे कि देखिए, कोई व्यक्ति है उसको शराब पीने का लत होता है, कोई व्यक्ति है उसे तंबाकू यूज करने का लत होता है, चाहे वो स्मोकिंग करे, चाहे वो उसको स्नफिंग करे, चाहे वो चेविंग करे, उसका एक आदत बन जाती है। जब तक वो तंबाकू को क्या करेगा, यूज नहीं करेगा, तब तक उसको चैन नहीं आएगा। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बात करने वाले हैं उसी एडिक्शन की, चाहे वो किसी पदार्थ का एडिक्शन हो, चाहे किसी क्रिया का एडिक्शन हो, यानी कि कोई कार्य का एडिक्शन हो। जब क्या होती है, हद से अधिक बढ़ जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसको हम कहते हैं एडिक्शन। यानी जब आदत है हद से अधिक बढ़ जाए कि उसके बिना क्या होता है, चैन नहीं आए, या आपके अंदर एक खास प्रकार की प्रक्रियाएं होने लगे, तो उसी को हम कहते हैं एडिक्शन। चलिए फ्रेंड्स, आज हम एडिक्शन को डिफाइन कर लेते हैं कि एडिक्शन होता क्या है। तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे, देखिए फ्रेंड्स, एडिक्शन को डिफाइन किया जा सकता है कि एडिक्शन होता क्या है। तो सिंपल सा कह सकते हैं कि जब किसी पदार्थ या क्रिया का जो आदत होता है हद से अधिक बढ़ जाता है या हद से अधिक हो जाता है, तो उसी को एडिक्शन कहते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, जब किसी पदार्थ या क्रिया का आदत जरूरत से अधिक या हद से अधिक हो जाता है, तो उसे एडिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसे हम एडिक्शन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो व्यक्ति, जिसके व्यक्ति के अंदर ये एडिक्शन पाया जाएगा, या कोई भी व्यक्ति हो, चाहे छोटा लड़का हो या कोई बूढ़ा व्यक्ति हो या किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, अगर क्या हो गया, उसको ऐसी आदत लग गई है जो कि क्या है, एक आदत से क्या है, थोड़ा सा अधिक हो गया है, तो उसको हम एडिक्शन कहते हैं। तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स, वैसे व्यक्ति जिनमें एडिक्शन पाया जाता है, एडिक्शन पाया जाता है, उन्हें एडिक्टेड या एडिक्ट कहा जाता है, कहा जाता है। तो क्या करना बोल फ्रेंड्स, तो उसे हम बोलेंगे एडिक्ट पर्सन। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि इसके बाद कि किस प्रकार के पदार्थ का लत लग सकता है। क्या तंबाकू का लत लगता है कि शराब का लत लगता है, सब कुछ हम देखेंगे फ्रेंड्स। तो आज के क्लास में मुख्य रूप से हम डिस्कस करने वाले हैं तंबाकू के लत के बारे में, यानी कि टोबैको एडिक्शन के बारे में। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको एडिक्शन और एडिक्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं टोबैको के बारे में कि तंबाकू होता क्या फ्रेंड्स। तो सिंपल सी एक बात है, जो तंबाकू है एक प्रकार का पौधा है जिसका जो फैमिली है वो सोलेनेसी फैमिली का है। और अगर हम उसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नाम है निकोटियाना टोबैकम है, और निकोटियाना रस्टिका फ्रेंड्स।
तो इसका जो फैमिली है वो सोलेनेसी है और इसका साइंटिफिक नेम है निकोटियाना टोबैकम और निकोटियाना रस्टिका और टोबैको एक प्रकार का पदार्थ है, सॉरी प्लांट है। देखिए टोबैको का सबसे पहले उपयोग रेड इंडियन ने किया था। अब रेड इंडियन किसे कहते हैं, तो जो फ्रेंड्स देखेंगे नॉर्थ अमेरिका के जो व्यक्ति होते हैं उनको हम रेड इंडियन के नाम से जानते हैं। और फ्रेंड्स साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका टोबैको का क्या है, नेटिव एरिया है। मतलब कहने का हुआ कि सबसे पहले जो टोबैको उत्पन्न हुए थे कहाँ उत्पन्न हुए थे, तो साउथ अमेरिका में उत्पन्न हुए थे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपने देखा कि टोबैको एक प्रकार का पौधा है जिसका साइंटिफिक नाम निकोटियाना टोबैकम और निकोटियाना रस्टिका है, जो कि सोलेनेसी परिवार से क्या करता है, बिलोंग करता है, सोलेनेसी कुल से बिलोंग करता है। और इसको सबसे पहले रेड इंडियन ने यूज किया था और इसका जो नेटिव एरिया है मतलब कि इसकी उद्गम या उत्पत्ति स्थल है वो कौन है, तो साउथ अमेरिका फ्रेंड्स। अब हम बात कर लेते हैं कि तंबाकू का यूज कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर हम इसके यूज की बात करते हैं तो आपको हम बता दें इसके विभिन्न तरीके हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे में तंबाकू का स्मोकिंग, चेमिंग और स्नफिंग यानी 3 प्रक्रिया जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 3 प्रक्रिया द्वारा क्या कर सकते हैं, तंबाकू का यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि देखिए जो सिगरेट होता है उसमें भी तंबाकू होता है, बीड़ी होता है उसमें भी तंबाकू होता है, जो हुक्का पिया जाता है उसमें भी तंबाकू होता है और जो पाइप होता है उसमें भी तंबाकू होता है। मतलब कि वो जलता है, उससे धुआं निकलता है और उसी को बोलते हैं स्मोकिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्मोकिंग किसके किसके द्वारा किया जा सकता है, तो सिगार से स्मोकिंग किया जा सकता है, फिर सिगरेट से, ओके फ्रेंड्स, सिगरेट से भी किया जा सकता है, फिर यहाँ पे जो है पाइप हो गया, फिर हुक्का हो गया, हुक्का के द्वारा भी इसका यूज किया जा सकता है, फिर बीड़ी है, यानी कि बीड़ी, हुक्का, पाइप, सिगरेट और सिगार से क्या किया जा सकता है, तो स्मोकिंग किया जा सकता है, जिसके अंदर क्या उपस्थित होंगे फ्रेंड्स, तो तंबाकू उपस्थित होंगे। फिर चेविंग यानी कि चबा करके, तो देखिएगा लोग क्या करता है कि इसके जो पाउडर होते हैं उसका यूज उसमें जो तो बीटल यानी कि जो पान होता है उसमें भी इसको लगा करके यूज किया जाता है। या इसके अलावे देखिएगा फ्रेंड्स जो चेविंग है, जैसे लोग करता है क्या है, इसको अपने हाथ पे रखता है और हाथ में उसी में थोड़ा सा चूना मिला लेता है, उसको रगड़ करके क्या करता है अपने होंठ में दबा लेता है और उसके रस को क्या करता है, चूसता है और चूस चूस करके उसको थूकता रहता है। यानी कि यहाँ पे कुछ समय पीरियड के लिए क्या करता है, अपने होठों पे क्या होते हैं उसको होठों के नीचे क्या करता है, दबा लेता है और उसके जो रस निकलते हैं वो थूकता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तरीका हो गया चेविंग का। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं स्नफिंग का। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जब क्या होता है कि तंबाकू पाउडर के रूप में नाक से ग्रहण किया जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, स्नफिंग बोलेंगे। यानी कि किसके द्वारा ग्रहण किया जाएगा फ्रेंड्स, तो नाक के द्वारा ग्रहण किया जाएगा तो उसको हम स्नफिंग बोलेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको मोड ऑफ यूज समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से तंबाकू का यूज किया जा सकता है। किया जा सकता है यहाँ पे है, बट आपको करना नहीं है, बस आप समझ लीजिए कैसे ऐसे इसका यूज होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये बहुत ही गलत बात है, यूज नहीं करना है क्योंकि इससे बहुत प्रकार की हानियां हैं। देखिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि तंबाकू का एडिक्शन लग कैसे जाता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप देखेंगे शहरों में या गांव में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी तंबाकू का आदत लग गया है। वो भी क्या करते हैं, उनके पॉकेट में आपको एक डिबिया मिलेगी जिसमें क्या होते हैं, तंबाकू उपस्थित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आदत कैसे लग जाती है, तो सिंपल सी बात है, आदत ही आपको हमको सबको लग सकती है, बट ध्यान दीजिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे ये जो आदत है विकसित कैसे हो जाता है, एडिक्शन जो है विकसित कैसे होता है, डेवलप कैसे होता है। तो सिंपल सी बात बता रहे हैं, जैसे फ्रेंड्स देखिएगा, मान लेते हैं आपका फ्रेंड सर्किल है, उसमें 4-5 लोग हैं। ठीक है फ्रेंड, उसमें से 4 व्यक्ति हैं, पांचवा आप, उसमें 4 व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, तंबाकू यूज करते हैं, आप पांचवा है। तो होगा यही कि आप उन लोगों के साथ में रहेंगे तो क्या होगा कि एक ना एक दिन वो क्या कर देगी, आपको टेस्ट जरूर कराएगा, चाहे वो जबरदस्ती कराए चाहे वो किसी रूप से कराए, लेकिन आपको यूज एक बार टेस्ट जरूर करा देगा फ्रेंड। तब उसमें क्या होगा कि धीरे धीरे करते करते आपको भी आदत बन जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो डेवलप हो जाता है पार्टी के द्वारा, किसके द्वारा डेवलप हो जाएगा फ्रेंड्स, तो पार्टी के द्वारा विकसित हो सकता है एडिक्शन। फिर बात करते हैं कि यहाँ पे जो दूसरा है
बहुत सारे बच्चे होते हैं शो ऑफ करने के लिए, दिखावा करने के लिए, धीरे धीरे क्या होता है तो एडिक्ट हो जाते हैं, यानी कि दिखावा से भी। अगर हम तीसरी की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहा जाता है कि जो बड़े करते हैं वो छोटे दोहराते जरूर हैं। तो मान लेते हैं कि बड़े क्या है, जैसे लड़के हैं और उनके सामने जो बड़े हैं वो तंबाकू का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे होगा यही कि ये बच्चे जो है देख करके भी तंबाकू का यूज करना सीख जाएंगे, यानी कि बड़ों को देखकर। बड़ों को देखकर। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे क्या होता है कि तंबाकू का एडिक्शन हो जाता है। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रही होगी, इसके और भी तरीके हो सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं यहाँ पे जो तंबाकू है उसमें जो पदार्थ होते हैं कौन कौन से रूपों में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपके पीछे यानी आपके मेरे सामने एक बड़ा सा क्या है चार्ट दिख रहा है, जिसमें आपको तंबाकू के स्मोकिंग से यानी जो उसका धुआं होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में बताया गया है। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स। जैसे कि बात कर लेते हैं कि तंबाकू स्मोक के अंदर क्या क्या पाया जाता है। फ्रेंड्स तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो दो प्रकार के यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, पदार्थ पाया जाता है। एक जो है जो कि कण के रूप में होता है यानी कि पार्टिकुलेट होता है, और दूसरा गैस के रूप में उपस्थित रहता है। कण के रूप में अगर बात करें तो कण के रूप में होते हैं टार, फिर है पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, फिर निकोटीन है, फिर फिनॉल सिरोल है, और क्रिसोल है, बीटा नेप्थेलामाइन है, फिर एन नाइट्रोसोमोनिकोटीन है, फिर है बेंजोपायरिन है, फिर ट्रेस मेटल यानी कि थोड़ी सी मात्रा में क्या है इसमें धातु भी है, जैसे कि निकेल, आर्सेनिक, पोलोनियम 210। तो फ्रेंड्स ये क्या है तो ये पार्टिकुलेट इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि तंबाकू के स्मोक में पाए जाते हैं। इसके अलावे इंडोल होता है, फिर कार्बाजोल होता है, फिर कैटका कैटेचोल होता है। यहाँ पे ये पार्टिकुलेट मैटर है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कि गैसियस इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में हम डिटेल बताएंगे आपको। फिर हाइड्रोसानिक एसिड होता है, फिर एसिडल्डिहाइड होता है, फिर एक्रोलिन होता है, फिर यहाँ पे कर सकते हैं अमोनिया होता है, फिर फॉर्माल्डिहाइड होता है, ऑक्सीडाइड ऑफ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। फिर इनके अलावा यहाँ पे आपको दिख देंगे नाइट्रोसामीन है, फिर हाइड्रोजीन है, फिर विनाइल क्लोराइड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्या है तो कुछ मटेरियल्स हैं जो कि तंबाकू के स्मोक में पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे इनके इफेक्ट क्या होते हैं। फ्रेंड्स तो यहाँ पे देखते हैं कि मुख्य रूप से आपको हम बता दें तो मुख्य रूप से यहाँ पे जो उत्पन्न होने वाला है वो है कार्सिनोजेन यानी कि कैंसर। फ्रेंड्स देखेंगे कि यहाँ पे जो टार है या पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं और निकोटीन है उससे क्या उत्पन्न होता है। फ्रेंड्स तो देखिए इससे उत्पन्न होता है कार्सिनोजेन, और फिर निकोटीन से भी उत्पन्न होता है कार्सिनोजेन। इरिटेंट, ड्रग्स एडिक्टिंग भी क्या होता है बढ़ जाती है। फिर देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे जो दिख रहा है इसके द्वारा भी कार्सिनोजेन, फिर कार्सिनोजेन। अब यहाँ पे जो है ये जो मेटल्स हैं वे भी कार्सिनोजेन से उत्पन्न करते हैं। फिर यहाँ पे इंडोल और कार्बाजोल है। तो फ्रेंड्स ये ट्यूमर एक्सेलरेटर का कार्य करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि कहीं पे ट्यूमर विकसित हो रहा है तो उसको क्या कर देंगे, उसके जो स्पीड है उसको बढ़ा देंगे, एक्सेलरेट कर देंगे। फिर यहाँ पे को कार्सिनोजेंस है। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो तंबाकू है उसके अंदर जो पाए जाने वाले पदार्थ हैं वो क्या उत्पन्न कर रहे हैं तो कैंसर उत्पन्न कर रहे हैं। फ्रेंड्स अब यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं फ्रेंड्स तो इंपेयर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि फ्रेंड्स हम इसको डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आप समझ लीजिए कि करता क्या है कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में बाधा बनता है और इसके उपयोग में भी बाधा बनता है। अब देखिएगा अब इसके बाद क्या है कि सिलिटॉक्सिन एंड इरिटेशन, मतलब इरिटेंट हो जाएगा, मतलब कि अंदर से क्या होगा बेचैनी सी होगी, चिड़चिड़ापन उत्पन्न कर सकता है। और फिर यहाँ पे जो है जो नीचे वाला दिया तो वो कार्सिनोजेन, यानी कि मुख्य रूप से यहाँ पे क्या उत्पन्न हो रहा है तो कैंसर ही उत्पन्न हो रहा है। फ्रेंड्स तो तंबाकू का यूज नहीं करना है, इससे बचना है। अब देखिएगा फ्रेंड्स अब अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि निकोटीन, इफेक्ट ऑफ निकोटीन, निकोटीन के प्रभाव। तो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं निकोटीन के प्रभाव की कि निकोटीन आखिर होता क्या है और इसके प्रभाव कैसे होते हैं। फ्रेंड्स तो
अगर हम निकोटीन की बात करते हैं तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो निकोटीन है एक प्रकार का नशीला पदार्थ है। क्या फ्रेंड्स? नशीला पदार्थ है। अब देखिएगा, अब नशीला पदार्थ है और इसके द्वारा क्या होता है, कार्बोनेस, यानी कि जब शरीर के अंदर जाता है तो ये कार्बोनेस यानी कि स्थानीय उत्पन्न करता है फ्रेंड्स। अब देखिए, निकोटीन तंबाकू के अंदर पाया जाने वाला एक प्रकार का नशीला पदार्थ है। क्लियर? अब यहाँ पे करता क्या है कि जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है, ध्यान समझने का प्रयास करेंगे, निकोटीन है, एड्रिनल ग्लैंड को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, को क्या करता है फ्रेंड, एक्टिवेट करता है, मतलब कि स्टिमुलेट कर देता है, एक्टिवेट करता है। फ्रेंड्स, जब एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है तो एड्रिनल ग्लैंड करता क्या है, तो एड्रिनल ग्लैंड स्रावित करता है फ्रेंड्स। क्या स्रावित करता है, तो एड्रिनल ग्लैंड स्रावित करता है एड्रेनलिन, एड्रिनलिन। ओके फ्रेंड्स, एड्रेनलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है। अब देखिए, जब एड्रेनलिन की मात्रा बढ़ती है यानी कि एड्रेनलिन स्रावित होता है तो कौन कौन से इफेक्ट उत्पन्न होते हैं, तो आपको बता दें फ्रेंड्स, जब एड्रेनलिन की मात्रा बढ़ती है या एड्रेनलिन स्रावित होता है तो आपके दो प्रकार के कंडीशंस आते हैं। एक होता है हाई ब्लड प्रेशर और दूसरा होता है फ्रेंड्स जिसको हम कहते हैं हाई हार्ट बीट रेट, हार्ट बीट रेट। यानी कि इस एड्रेनलिन हार्मोन के कारण क्या होगा, आपका जो हृदय की धड़कन है वो तेज हो जाएगी और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे निकोटीन के प्रभाव। अब हम बात कर लेते हैं मोनोऑक्साइड की। तो फ्रेंड्स, मोनोऑक्साइड क्या है, तो मोनोऑक्साइड एक प्रकार का जहरीला गैस है। क्या फ्रेंड्स, एक प्रकार का जहरीला गैस है। अब ये जो ऑक्सीजन है उसके ट्रांसपोर्टेशन में बाधा बनता है, जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि करता क्या है, तो यह ऑक्सीजन के परिवहन एवं उपयोग, परिवहन एवं उपयोग में बाधा बनता है, बाधा बनता है। आज अब क्या होगा कि ऑक्सीजन का अच्छे से परिवहन नहीं होगा, यानी कि हमको जो शरीर है उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो क्या होगा फ्रेंड्स, तब क्या होता है, तब O2 की कमी हो जाती है। कमी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड के क्या प्रभाव थे, हमने आपको बताया कि एक प्रकार का जहरीला गैस है और यह O2 के परिवहन एवं उपयोग में क्या करता है, बाधा बनता है, जिससे शरीर में O2 की कमी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, कि नेक्स्ट में आपको क्या है, तो नेक्स्ट में फ्रेंड्स यहाँ पे बात करने वाले हम तंबाकू से होने वाली बीमारियां या तंबाकू स्मोकिंग से होने वाली बीमारियां। तो फ्रेंड्स, आपके सामने विभिन्न प्रकार के डिसऑर्डर दिए गए हैं, जैसे कि तंबाकू से होने वाली बीमारी है जो कि है पल्मोनरी टीबी, बात करेंगे फ्रेंड्स। फिर है एम्फाइसीमा, फिर कफ और ब्रोंकाइटिस, फिर है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, मतलब हृदय से संबंधित बीमारी, जैसे कि हाइपरटेंशन, और हाइपरटेंशन करने का मतलब हुआ हाई बीपी, अभी हमने आपको बताया था हाई बीपी। फिर हाइपर कोलेस्ट्रॉल, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाना। क्या होता है फ्रेंड, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना। ओके फ्रेंड, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रही होगी कि हाई बीपी यानी कि हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ना की हाइपर कोलेस्ट्रॉल। अब यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, कैंसर, यानी कि स्मोकिंग से कैंसर भी होता है, जैसे कि देखिएगा इसमें होता है बेंजोपायरिन। बेंजोपायरिन क्या होता है, लंग्स में इसके धुएं जाते हैं तो लंग्स कैंसर उत्पन्न कर सकता है और साथ ही साथ ये थ्रोट कैंसर भी उत्पन्न कर सकता है। फ्रेंड्स, अब देखिए आपको बता रहे हैं, जैसे होता क्या है कि व्यक्ति का जो माउथ होता है, ये जो जीभ होता है, जीभ नहीं, ये होठ है, होठ के अंदर जो व्यक्ति क्या करता है, तंबाकू को दबाता है तो देखेंगे वहां पे उसका कट जाता है और धीरे धीरे ऐसा होता है कि
उसके जो केमिकल्स अंदर जाने लगते हैं और उसको माउथ कैंसर भी हो जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे स्मोकिंग के या चेविंग के जो कंडीशंस हैं वो माउथ कैंसर भी फ्रेंड्स ध्यान देंगे। यहाँ पे जो पल्मोनरी टीबी है ये हुक्का के द्वारा फैल सकता है। जैसे देखिए मान लेते हैं किसी व्यक्ति को टीबी हुआ है और हुआ यही कि उसके बैक्टीरिया, जैसे वो व्यक्ति क्या करता है कि हुक्का को यूज करेगा ना, तो हुक्का को यूज करेगा तो उसमें उसके बैक्टीरिया लग जाएंगे और वही व्यक्ति दूसरा यूज करेगा तो उसके अंदर वो बैक्टीरिया चले जाएंगे फ्रेंड्स। तो फिर इसी को हम कहते हैं पल्मोनरी टीबी बाय यूजिंग हुक्का का प्रयोग करने से। और आपको बता दें फ्रेंड्स हुक्का को हम हब्बल बबल भी कहते हैं। तो उम्मीदता आपको ये समझ में आ रही हो कि स्मोकिंग से कौन कौन से बीमारियां हो जाती हैं जिनसे हमको क्या करना है, बचना है। इसके लिए स्मोकिंग नहीं करनी है। और क्या स्मोकिंग नहीं करनी है? तंबाकू की। ओके फ्रेंड्स, अब यहां पे बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है डी एडिक्शन और विड्रॉल सिंड्रोम। तो फ्रेंड्स डी एडिक्शन और विड्रॉल सिंड्रोम है क्या, इसको जानने का प्रयास हम करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको हम बता दें, देखिएगा फ्रेंड्स विड्रॉल सिंड्रोम की बात करते हैं तो आप समझने का प्रयास करेंगे कि एक व्यक्ति है जिसको एडिक्शन हुई है, क्लियर। अब एडिक्शन है, उसको शराब का एडिक्शन है, तंबाकू का एडिक्शन है या विभिन्न प्रकार के ड्रग्स का एडिक्शन है, कोई एडिक्शन है। लेकिन देखिए अब क्या होता है कि उस पदार्थ से, उस कार्य से आप उसको रोक दें। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि वो व्यक्ति शराब पीता है, आप उसको शराब देवे मत करो, शराब को ही दूर कर दो, उसको शराब मिले ही नहीं। और जब उसको क्या होगा, एक तो लत है, अब लत तो अचानक जैसे ही क्या कीजिएगा उससे शराब को छुड़वा दीजिएगा तो होगा यही कि उसमें बहुत सारे परिवर्तन होंगे। अब परिवर्तन में क्या क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स तो पहला हो जाएगा बेचैनी, विड्रॉल सिंड्रोम की बात करें फ्रेंड्स, बेचैनी। फिर है फ्रेंड्स रेस्टलेस हो गया, एनक्सिसिटी, एनक्सिसिटी का मतलब होता है घबराहट, घबराहट, बेचैनी होगा, घबराहट होगा। और विभिन्न करके बहुत सारे क्या होते हैं उसमें सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, जैसे कि देखिएगा भूख लगना, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे भूख लगने से संबंधित भी कंडीशंस आएंगे, उसको अधिक भूख लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, विड्रॉल सिंड्रोम के कुछ लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि बेचैनी, घबराहट, भूख लगता है, ये क्या है विड्रॉल सिंड्रोम के अंतर्गत आते हैं। और कभी होगा जब व्यक्ति को जैसे एडिक्शन है उसको आप जैसे क्या कीजिएगा कि उसको डी एडिक्ट करने का प्रयास कीजिएगा, यानी कि उसमें जो पदार्थ है उसको आप एक ही बार छुड़वा दीजिएगा तो ये कंडीशंस आएंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे डी एडिक्शन की। डी एडिक्शन का मतलब होता है कि व्यक्ति एडिक्ट है, उसको आप क्या कर रहे हैं, उसको सही कर रहे हैं, यानी कि एडिक्शन को दूर करना क्या कहलाता है, डी एडिक्शन कहलाता है। और डी एडिक्शन को कैसे दूर किया जाएगा फ्रेंड्स, तो डी एडिक्शन को दूर करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है जिसको कहते हैं साइकोथेरापी, साइकोथेरापी। तो फ्रेंड्स साइकोथेरापी का प्रयोग करके व्यक्ति को डी एडिक्ट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स उम्मीदता आपको ये तंबाकू के एडिक्शन के बारे में समझ में आई होगी कि तंबाकू होता क्या है, ये कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न कर सकता है। तो फ्रेंड्स आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम आपको बताने वाले हैं अल्कोहल के एडिक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।